हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और लेकर आ रहे हैं आज आपके लिए कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में हमसे कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। एक मैन्युफैक्चरर की कुछ डिटेल्स आपको दी हुई हैं एक्सपेंसेस की। वो कहता है रॉ मटेरियल, यानी कि जो वो गुड्स सेल करता है उस सेलिंग प्राइस के अंदर 20% मटेरियल लगता है, 40% वेजेस लगता है, 10% वर्क्स ओवरहेड लगते हैं, 10% ऑफिस लगते हैं, 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस का, तो बाकी प्रॉफिट होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे कहा रॉ मटेरियल। क्या कहा? रॉ मटेरियल कितना लग रहा है? 20%। तो हम ये मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, तो 20% यानी कि 20 रुपीज। वेजेस क्या मेंशन कर रहा है? 40%, दैट मीन्स की वेजेस 40 रुपीज। वर्क्स ओवरहेड के लिए वो क्या कह रहा है मेरे से? 10%, दैट मीन्स की 10 रुपीज। ऑफिस ओवरहेड कितना मेंशन कर रहा है? 10, यानी कि 10 रुपीज ऑफ द सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर आप इसका टोटल लें तो कितना हो गया? 40, 20, 60, 20, 80। यानी कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है किसी गुड्स को सेल करते हैं, जैसे कि आप खुद ही सोच लीजिए कि 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस मैंने माना था 100 रुपए। सेलिंग प्राइस 100 तो प्रॉफिट 20। मतलब ये सब कुछ परसेंटेज में आ गया ना, हमने माना ही 100 है। 100 मानने से क्या बेनिफिट होगा हमें कि भाई सेलिंग प्राइस 100 है, तो सभी की परसेंटेज निकालने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं आने वाली। यानी कि जो हम गुड्स ऑलरेडी बना रहे हैं उसकी पोजीशन ये है, एट प्रेजेंट। तो आप लिख सकते हैं एट प्रेजेंट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है नाउ देयर हैज बीन एन एडवांस ऑफ 10% इन मटेरियल एंटिसिपेटेड, जो नियर फ्यूचर में है कि मटेरियल में 10% बढ़ जाएगा। 10% आप इंक्रीज कर देते हैं। 20 का 10% कितना होगा? 2, यानी कि नया मटेरियल आपका लगेगा 22। यानी कि अगर आप मटेरियल को प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें मटेरियल 22 रुपए का लगेगा। पहले 20 का लग रहा था, तो 10% बढ़ने के बाद 22 रुपए का लगेगा। इसी तरह से वो हमसे कहता है 20% इन वेजेस में 20%, ये वेजेस है, इस पर 20%, यानी कि 4 का 20% 8, दैट मीन्स की 48। तो लेबर कितने की हो गई? 48 रुपीज की। इसके बाद वो कहता है 5% इन वर्क्स ओवरहेड। जो वर्क्स ओवरहेड्स हैं इनमें 5%, आप समझ लीजिए 10 रुपए का 5% कितना होगा? 50 पैसे, यानी कि 10 रुपीज 50 पैसे। 10 रुपीज 50 पैसे। इसी तरह से वो कहता है ऑफिस ओवरहेड्स, इसमें भी 5%, दैट मीन्स कि 10 रुपीज 50 पैसे। 10 रुपीज 50 पैसे, ये आपका क्या आ गया? एंटिसिपेटेड। यानी कि आपको एक्चुअल कॉस्ट डाटा, और अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो सिचुएशन है कुछ ये। क्या कहता है इसके आगे? व्हाट परसेंटेज शुड बी एडेड इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में क्या हम ऐड करें कि जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें सेम मिल जाए। यानी कि जो पहले प्रॉफिट था वही प्रॉफिट हमें आज भी चाहिए। पहले हमारी कॉस्ट आ रही थी 80 और प्रॉफिट कमा रहे थे 20 का, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया? 25%। कितना हो गया? आप यहीं से ले लीजिए, कितना हो गया? 25% ऑन कॉस्ट। यानी कॉस्ट पर यदि आप निकालते हैं तो ये 25 है। तो इसी तरह से हम अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। हमारी ये जो कॉस्ट है कितनी है? कॉस्ट का टोटल कर लीजिए। कॉस्ट का टोटल आ गया हमारा, ये टोटल कर लीजिए कितना आ गया? 91। 1 रुपया तो ये हो गया, 10 और 10 20, 40 60, 20 80 और 10 90, 91। तो 91 रुपीज क्या है हमारे पास? टोटल कॉस्ट। पहले कॉस्ट थी 80 रुपए, अब है कॉस्ट 91 रुपीज। और वो क्या चाहता है? प्रॉफिट की परसेंटेज सेम चाहता है। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए कितने परसेंट प्रॉफिट है? 25। तो अब यहां भी 25% जोड़ दीजिए 91 रुपीज का, तो आपका नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 91 रुपीज का आप क्या निकाल लीजिए? 25%। कितना आ जाएगा? ये नियर अबाउट 91 का 1/4 कर लीजिए सीधा सीधा, ये आ गया 22.75। 22.75 ऐड कर लीजिए 75
2 और 1 3, 9 और 2 11, यानी कि ये आ गया मेरे पास 113, यानी कि 113 रुपये 75 पैसे। यानी कि जो कॉस्ट पहले 100 रुपये आ रही थी, जो सेलिंग प्राइस पहले 100 रुपये था, अब कितना होना चाहिए? 113 रुपये 75 पैसे। तो वो क्या चाहता था कि प्राइसेस में चेंज इन प्राइस या इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज कर दें भाई? अब 113 रुपये 75 पैसे में बेचो, पहले 100 में बेचते थे, यानी कि 13.75%। यानी कि अगर मैं अपनी प्राइसेस, जो भी प्राइसेस हो, क्वेश्चन में मुझे प्राइसेस दिए नहीं है, जो भी प्राइसेस क्वेश्चन में हो उन प्राइसेस में अगर आप 13.75% का इंक्रीमेंट कर देंगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। यानी कि जो चीज पहले 100 रुपए की थी, अब आप उसे बेचिए 113 रुपये 75 पैसे में। दैट इज द बेस। अब जो भी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए, जो भी प्राइस हो उसका 113.75 निकाल दीजिए, नया प्राइस आ जाएगा, या उस प्राइस पर 13.75% और जोड़ दीजिए और आपके पास आ जाएगा नया सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। तो इसके बाद अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको समझ पाए कि क्वेश्चन में और नए नए पॉइंट्स क्या हो सकते हैं इसी तरह के। ठीक है बेटा, तो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं हम एक और न्यू क्वेश्चन जिसके थ्रू हम समझ पाए कुछ और टेक्निकल कंसेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल। यदि आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 45,000 है, यानी कि 45,000 रुपए में हम उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, फिलहाल प्रेजेंट पोजीशन है। और उसके अंदर जो कॉस्ट लग रही है वो कैसे लग रही है? यानी कि इस 45,000 रुपए में जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ये तो सेलिंग प्राइस है, तो जो कॉस्ट है उसमें मटेरियल, यानी कॉस्ट के अंदर मटेरियल 50% है, लेबर 20% है और ओवरहेड्स है 30%। यानी कि कॉस्ट का तो 50, 20, 30 यानी 100%, यानी कि जो कॉस्ट है उसको क्लासिफाई किया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एन इंक्रीज ऑफ 15% इन कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आप 15% का इंक्रीमेंट चाहते हैं, यानी जो कॉस्ट पहले थी उस कॉस्ट में यानी मटेरियल में 15% इंक्रीमेंट चाहते हैं, 25% आप लेबर की कॉस्ट बढ़ा देना चाहते हैं। These anticipated cost in relation to the present selling price would cause a 25% decrease in profit। यदि आपकी कॉस्ट बढ़ती है, यानी क्वेश्चन को पूरा समझिए, यदि आपकी कॉस्ट बढ़ती है, जो आप प्राइस बढ़ा रहे हैं मटेरियल लेबर के, तो उससे जो आपका प्रॉफिट है, यानी कॉस्ट तो बढ़ी लेकिन अगर हम सेल करें 45 में ही, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा 25% रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि जो भी प्रॉफिट हम कमा रहे थे पहले वो उससे 25% कम हो जाएगा। देखते हैं क्या कह रहा है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ए प्रॉफिट फॉर द आर्टिकल एट प्रेजेंट, क्या कॉस्ट आ रही है, और एंटिसिपेटेड सेलिंग प्राइस बताइए, जबकि हमें प्रॉफिट लेटेस्ट चाहिए, न्यू चाहिए। यानी कि जैसे आप प्रॉफिट की परसेंटेज कमा रहे थे ना, वही सेम प्रॉफिट की परसेंटेज अब भी होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रॉफिट 25% कम हो जाए, बल्कि मुझे तो वो वाला प्रॉफिट चाहिए जितने परसेंट प्रॉफिट आप पहले कमा रहे थे 45,000 रुपए का सेल करके, तो आज आप कितना प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, अगर हम अपने प्राइसेस को, यानी कि जो कॉस्ट है मटेरियल का, लेबर का बढ़ने पर हमारा नया सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। लेकिन क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया, क्वेश्चन में उसने हमें कॉस्ट की परसेंटेज दी, कॉस्ट दे दी, कॉस्ट डिवाइड कर लिया हमने, प्रॉफिट। अब मुझे पता ही नहीं कितनी कॉस्ट है कितना प्रॉफिट है, तो ऐसे सिचुएशन में मेरे पास समस्या है कि मुझे प्रॉफिट को अलग काउंट करना पड़ेगा और कॉस्ट को अलग काउंट करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट करके ही हम कुछ कवर कर सकते हैं। लेट करते हैं, हमारे पास कॉस्ट है x और प्रॉफिट है y, क्योंकि डिटेल नहीं है ना मेरे पास, मुझे ये नहीं पता कितना प्रॉफिट है, मुझे तो ये पता सेलिंग प्राइस कितना है, मुझे ये भी नहीं पता, अगर मुझसे कहता सेलिंग प्राइस का इतने इतने इतने, तो मुझे इतनी डिटेल मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो क्या कहा उन्होंने, उसने मुझसे कहा कि मटेरियल 50% लगेगा, यानी कि x का 50%, यानी कि 0.5x, लेबर लगेगी 20%, यानी कि 0.2x। भाई x का x कुछ नहीं होता, 1 होता है, भाई x तो 1 ही है ना, तो 1 का 50% यानी 0.5 या 0.50 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद अब कितनी जीरो लगा लो हमें क्या फर्क पड़ता है, 0.2 और ओवरहेड 30% यानी 0.3। यानी कि जो पूरा x है उसको 3 पार्टों में बांटूं तो 50%, 20%, 30%, यानी कि पूरा 1x आ गया मेरा। यानी कि पुरानी जो कॉस्ट है वो मेरे पास x है, यानी कि इस x में यदि मैं y जोड़ दूं
वाई जोड़ दूं, प्रॉफिट है वाई, माना है ना मैंने भाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेल्स, तो एक्स कॉस्ट वाई प्रॉफिट और टोटल सेल कर दूं तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है मुझे 45,000 रुपए, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45,000 रुपए। अब एक इक्वेशन में और बनाता हूं, वो कहता है कि मटेरियल की कॉस्ट आप बढ़ा दीजिए 15%। अब मुझे तो कॉस्ट पहले से ही नहीं पता थी, तो जो मेरा 0.15x आया इसका 15% निकालूंगा मैं और इसी में जोड़ दूंगा, आ जाएगा 0.575। मेरे पास लेबर थी 0.2x, इसी में 25% इंक्रीमेंट करना है, तो 0.2 का, x का नहीं निकलते, 0.2 का 25% निकालिए और 0.2 में जोड़ दीजिए और निकल के आ गया 0.25x। ओवरहेड्स में कोई चेंज नहीं है क्योंकि उन्होंने मटेरियल और लेबर में ही चेंजेस डिमांड किए थे। ठीक है, तो ओवरहेड सेम टू सेम, यानी कि जो कॉस्ट पहले 1x आ रही थी वही कॉस्ट बढ़कर अब हो गई 1.125x। ध्यान दे रहे हैं, पहले केवल 1x आ रहा था, अब आ रहा था 1.125x। और अगर आपकी कॉस्ट इतनी हो जाती है तो इसका इफेक्ट आपके प्रॉफिट पर आ रहा है, तो जो आपका प्रॉफिट पहले y था वो 25% कम हो जाएगा यदि आप 45,000 रुपए में ही बेचते हैं। तो जैसे कि अगर आपकी कॉस्ट 1.125x होती है तो जो प्रॉफिट आपका 1y था वो 0.75y हो जाएगा यदि आप 45,000 रुपए में ही बेचते हैं। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि x प्लस वाई 45,000 रुपए, नई कॉस्ट के साथ y कम हो गया 45,000 रुपए, तो इसमें से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई ये हमने पढ़ा है ना 7th क्लास में, तो आइए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, या तो इसमें से x को काट लीजिए या y को काट लीजिए। अब y आसान है क्योंकि 0.75 है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई कर दी 0.75 की, तो x में 0.75 की मल्टीप्लाई करी तो 0.75x, y में मल्टीप्लाई करी तो 0.75y, 45,000 रुपए में मल्टीप्लाई करी तो आया 33,750, नई कॉस्ट आ गई। तो ये नई इक्वेशन मेरे पास तैयार हो जाती है, न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब पुरानी इक्वेशन जो ये वाली है इसको उतार लीजिए इसके नीचे। अब क्या करेंगे, अब यहां भी 0.75 है, यहां भी 0.75 है, यदि दोनों को ऐड कर दूंगा तो कटेगा ही नहीं, तो बाय सब्सट्रैक्शन यानी माइनस करने से, और साइन हमेशा बदल जाते हैं। इसको मैंने इसलिए डार्क कर दिया है कि तीनों को हम क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, तो ये माइनस करने से ये तो 0 हो गया, ये तो कट गया हमारा, ये कट। अब क्या बचा 0.75, इसमें से माइनस करेंगे 1.125x, तो माइनस के बचेंगे, प्लस के नहीं बचेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस के बचे 0.375x, और इधर भी माइनस के 45,000 ज्यादा हैं। कौन से ज्यादा हैं भाई, 33,750 तो कम है ना हमारे पास अमाउंट, तो 45,000 में से माइनस कर दीजिए, तो कितनी बची, माइनस के 11,250। लेकिन यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो कट जाएगा, पॉजिटिव आ गया, यानी कि 0.375x इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास x यानी कि मेरी कॉस्ट, अब मुझे पता चल गई कि मेरी कॉस्ट है 30,000 रुपए। अब मेरा क्वेश्चन करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब कुछ भी डिमांड कर लीजिए, कॉस्ट पता है मुझे भाई, कॉस्ट 30,000 रुपए, तो प्रॉफिट कितना, सेलिंग प्राइस तो 45 है ना, तो कॉस्ट अगर 30 है तो प्रॉफिट 15 है, इजी निकल गया। अब कुछ भी चेंज करा लीजिए, आप चाहते हैं मटेरियल कितने का, अरे मटेरियल 50% है 15,000 रुपए का, कुछ भी निकलवा लीजिए, तो देखो मैंने निकाल दिया है, मटेरियल 50% यानी 15,000 रुपए का, लेबर 20% यानी 6,000 रुपए की, ओवरहेड 30% यानी 9,000 रुपए का। कोई नया पॉइंट है ही नहीं। एक बार अगर आपने ये पॉइंट सॉल्व कर लिया तो फिर सिंपल आंसर देना है। तो आंसर कितना हो गया, 30,000 कॉस्ट, 15,000 प्रॉफिट, 45,000 का सेलिंग प्राइस। लेकिन वो केवल इसी से सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं नया सेलिंग प्राइस। नई कॉस्ट कितनी है मेरी, नई कॉस्ट है 1.125, या तो डायरेक्टली मैं 1.125 निकाल लूं, यह जाएगा 33,750। भाई 30,000 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, x तो 30,000 हो गया, 1.125 तो निकल के आ जाएगा 33,750। और अलग अलग भी निकालना चाहते हैं तो अलग अलग निकाल लीजिए। मटेरियल था 0.35x, 0.575x, 0.25x, 0.3x, तो 30,000 का सबका कैलकुलेट कर लिया, निकल कर आ गया 33,750। अब जो असली पॉइंट आता है वो है प्रॉफिट का। यही मिस्टेक करेंगे हम। वो कहता है जिस परसेंटेज के प्रॉफिट को आप पहले अर्न कर रहे थे वही परसेंटेज मुझे आज भी चाहिए। पहले 15,000 कमा रहे थे 30,000 रुपए लगाकर, कॉस्ट 30, प्रॉफिट 15, कितने परसेंट हो गया, 50%। तो मेरी कॉस्ट अब कितनी है 33,750, तो इसका भी 50% निकाल लीजिए, यानी 33,750 का 50%। ठीक है जी, 50% निकाला तो आ गया 16,875 रुपए, और मेरा नया सेलिंग प्राइस 1 मिनट में सॉल्व हो गया। तो आपको ये ध्यान देनी है कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में ना मुझे कॉस्ट दिया ना प्रॉफिट दिया, तो लेट कर लिया मैंने,
भाई 45,000 टोटल है मेरा, इसको डिवाइड कर दिया, रेशो में कन्वर्ट कर लिया, एंड देन मेरा प्रॉफिट निकल गया। और जोड़ते ही सेल्स आ गई 50,625 रुपए। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे जरूरी है अगर आपने अब तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।